हेलो एवरीवन। अपनी प्रीवियस क्लास में हमने न्यूक्लियर केमिस्ट्री के कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे, जिसमें हमने अल्फा बीटा पार्टिकल्स का नंबर कैसे निकालते हैं ये देखा था। अब इसी से हमारे पास अल्फा बीटा पार्टिकल डीके में एक और टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपको इस तरह से रिएक्शन दे रखी होती है और उस पर एरो पे मेंशन होता है कि इसमें अल्फा डीके हुआ है या बीटा डीके हुआ है, और आपको इन सारी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना हुआ। एक मैंने बड़ी रिएक्शन लिखी है, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ स्टेप्स ज़्यादा हैं। एक पेरेंट से नंबर ऑफ डॉटर न्यूक्लियस बन रहे हैं। एग्जाम में आपके पास 2 या 3 स्टेप्स तक भी आती है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हमें कैसे करना है हम वो देखते हैं। स्टार्टिंग में आप स्टार्ट करेंगे, आपके पास क्या है, एक पेरेंट न्यूक्लियस है, इससे बीटा डीके होने के बाद वाई बना, इससे अल्फा डीके के बाद जेड, फिर गामा डीके के बाद आर, 2 अल्फा डीके हुए, मतलब 2 मॉलिक्यूल निकले अल्फा डीके के, अल्फा पार्टिकल्स, एस बना, फिर बीटा डीके है 3 टाइम्स, टी बना, फिर गामा है, वी बना। तो आपको इस लास्ट वी को फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। ये वी क्या आएगा आपको इसको फाइंड आउट करना है, मीन्स इस पे मास कितना आएगा एंड चार्ज कितना आएगा, आपने उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए आपको अल्फा बीटा और गामा के ऊपर क्या मास और क्या चार्ज होता है ये याद रखना है। अल्फा 2 4, बीटा -1 0 और गामा नो मास नो चार्ज 0 0। डन। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहां से बात करते हैं, स्टार्ट करते हो। x 11 24, चार्ज 11 है, मास कितना है 24। सबसे पहले उसने क्या किया है, बीटा डीके, बीटा डीके की बात करेंगे तो -1 0। डन। -1, अब ऐसा नहीं करना कि इसमें से माइनस कर देना है, ये यहाँ पर डीके हुआ है यानी यहाँ निकला है, तो जो यहाँ पर आएगा उसमें +1 कर देंगे हम। तो यहाँ पर जो y बनेगा उसको 1 इंक्रीज कर दो। जैसे हमने लास्ट टाइम जब प्रीवियस वीडियोस में बात की थी, जब अल्फा बीटा गामा की बात की थी, तो हमने कहा था जब डीके होगा तो अल्फा के केस में आप उसे बाय 2 रिड्यूस करेंगे और बीटा के केस में आप उसे बाय 1 इंक्रीज करेंगे, क्योंकि माइनस चार्ज है। तो मैंने बाय 1 इसे क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। अब मास क्या है, 0 है, तो नो चेंज, ये क्या आएगा 24। डन। अब आते हैं गामा। अब है गामा डीके, सॉरी अल्फा डीके। अल्फा के केस में हम क्या करेंगे, इसे बाय 2 रिड्यूस करेंगे और इसे बाय 4 रिड्यूस करेंगे। तो बाय 2 रिड्यूस किया तो ये कितना आ गया 10, और इसे बाय 4 रिड्यूस किया तो ये कितना बन गया 20। डन। मैंने Z निकाल लिया। अब नेक्स्ट इज गामा डीके। अब गामा डीके केस में ना मास में कोई चेंज है ना ही हमारे पास चार्ज में कोई चेंज है, मास और चार्ज सेम है, तो 0 0। तो यहाँ पर जो हमारे पास R बना उसके ना तो मास में कोई चेंज आएगा, मास यानी 20 सेम रहेगा, और चार्ज भी रहेगा 10 रहेगा। डन। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे पास S बनने के लिए, उसमें हुआ है 2 अल्फा डीके। अब 2 अल्फा का मतलब इसका ट्वाइस कर दो, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, या ऐसे लिख सकते हैं 2 4, 2 2 जा 4, यानी इसमें 4 को रिड्यूस कर दो। 10 से 4 रिड्यूस किया, कितने आ गए 6, और 2 4 जा 8, 20 से 8 रिड्यूस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12। ठीक है, हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट टी बनाने के लिए। नेक्स्ट है 3 बीटा। ठीक है, अब बीटा पे चार्ज कितना है, -1, यानी 3 से इंक्रीज कर देंगे, इसे 3 से इंक्रीज कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 6 और 3 9, और इसके केस में कोई चेंज नहीं है तो ये कितना रहेगा 12 रहेगा। डन। अब नेक्स्ट लास्ट इज 2 गामा। अब गामा में तो ना मास में चेंज आ रहा है ना चार्ज में कोई चेंज आ रहा है, तो वो 2 हो 3 हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस केस में जो हमारा लास्ट वी रहेगा उसकी वैल्यू कितनी की 9:12। ठीक है, यानी कि हमने 9 वी के मास एंड चार्ज की वैल्यू को क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, जो आपको एक पेरेंट न्यूक्लियस से डॉटर न्यूक्लियस बनाना होता है, तो अल्फा बीटा डीके हो रहा है, आपने उसका मास एंड चार्ज निकालना है कि लास्ट जो बनेगा उस पर कितना मास और कितना चार्ज की वैल्यू आएगी। डन। अब इसी तरह से हमारे पास कुछ और टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं। जैसे मेरे पास एक प्रीवियस एक पेपर है जिसमें क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ द रेस। आपको इन्हें पेनिट्रेटिंग पावर के बेस पर अरेंज करना है।
आपके पास 4 ऑप्शन गिवन है। अब पेनिट्रेटिंग पावर किसकी ज्यादा होगी, हमने लास्ट टाइम भी बात किया था, जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। जब हमने इनका कंपैरिजन बात की थी तब हमने ये 3 से मैंने याद कहा था, याद रखना कि जब हम इनमें वेलोसिटी की बात करते हैं सबसे ज्यादा वेलोसिटी होती है गामा की, देन बीटा एंड देन अल्फा। तो पेनिट्रेटिंग पावर भी किसकी ज्यादा होगी, गामा की, क्योंकि जिसकी वेलोसिटी ज्यादा वो उतनी ही ज्यादा जल्दी अंदर तक चला जाएगा न्यूक्लियस से, उसकी पेनिट्रेटिंग पावर भी क्या होगी, ज्यादा। एक हमने बात की थी आयनाइजेशन पावर। आयनाइजेशन पावर किसके इस पे चार्ज ज्यादा है, मैंने चार्ज की बात की, अल्फा पे सबसे ज्यादा चार्ज है, देन बीटा एंड देन गामा। तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, सबसे ज्यादा, देन बीटा एंड देन गामा। ये 3 अगर आपको याद है और एक ये वैल्यू याद है, मैंने लास्ट टाइम कहा था आप सारे इसके जो न्यूमेरिकल आते हैं इस टाइप के डीके वाले आप बहुत इजीली कर सकते हो। तो यहाँ पर इन्होंने डायरेक्ट हमें पूछा हुआ है कि पेनिट्रेटिंग पावर का क्या ऑर्डर आएगा। तो सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर किसकी होगी, गामा की, देन बीटा एंड देन अल्फा। तो हमारा ये ऑप्शन आ गया गामा, देन बीटा एंड देन अल्फा। गामा की सबसे ज्यादा, बीटा के कंपैरिजन में, बीटा की ज्यादा, अल्फा के कंपैरिजन में। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। डन। एक इसी टाइप का एक और न्यूमेरिकल है क्वेश्चन। अब आप ये न्यूमेरिकल देखेंगे, हमारे पास क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन एंड अ अल्फा पार्टिकल इज। अब कहेंगे आप प्रोटॉन की तो हमने कहीं बात ही नहीं की। तो जो प्रोटॉन होता है हमें पता होता है उसके ऊपर चार्ज कितना है, 1, ठीक है। और जो हमारा अल्फा पार्टिकल होता है उस पर चार्ज कितना होता है, 2:4। इसने हमें बोला इनके स्पेसिफिक चार्ज का क्या रेशियो आएगा, प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल। प्रोटॉन इज टू अल्फा पार्टिकल। प्रोटॉन पे कितना चार्ज है, 1, अल्फा पार्टिकल पे कितना चार्ज है, 2। तो अगर आपको ये चार्जेस याद है तो आप इसे इजीली कर सकते हैं, 1:2। ये हमारा क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। डन। तो अपने सिर्फ इसमें अल्फा बीटा पार्टिकल डीके में ये 3 चीजें क्या क्या इनका ऑर्डर आता है, वेलोसिटी गामा की ज्यादा है, पेनिट्रेटिंग पावर भी गामा की ज्यादा है, और जो आयनाइजेशन पावर है वो अल्फा की ज्यादा है क्योंकि उसके ऊपर चार्ज सबसे ज्यादा है, ठीक है। ये वैल्यूज आपने याद रखनी है और इसके बेस पर आप जो डीके वाले क्वेश्चन है आप उन्हें बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो, ओके। और पिछले वीडियो में भी हमने कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे जो इससे अलग टाइप के थे, जिसमें नंबर निकालना होता है अल्फा और बीटा पार्टिकल का, और मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने को भी दिए थे। अगर आपके वो सॉल्व नहीं होते तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, और इसके रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल है आप वो भी कमेंट कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट क्लास में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ओके। थैंक यू एवरीवन।